कृतज्ञता क्या है? सबसे पहले हमें इसे जानना होगा। What is gratitude? एक नौसिखिए के तौर पर अगर हम कृतज्ञता को कहें तो कृतज्ञता किसी के प्रति आभार प्रकट करने को कहा जा सकता है। जैसे जब आप पर किसी ने कोई दया दिखाई हो या आपकी मदद की हो, यह वही गुण है जो आपके लिए किसी के द्वारा की गई दयालुता को याद कराता है और आपसे उस एहसान को वापस करने का आग्रह करता है। इसका महत्व क्या है? हम ग्रैटिट्यूड को हम कृतज्ञता को जाहिर क्यों करें? इसका महत्व भी क्या है? तो इसका महत्व है, कृतज्ञता जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे अस्तित्व को और भी ज्यादा प्रत्यक्ष बनाने के लिए ये एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करता है और एक वातावरण बनाता है जहाँ पर कोई एक दूसरे को बढ़ावा दे और मदद प्रदान करे। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और परिवार तथा दोस्तों के साथ हमारे बंधन को और भी मजबूत बनाता है। जिस परिवार में हर कोई हर किसी का आभारी होता है, वहाँ काफी भावनात्मक लगाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हो और वह बच्चा ना भी बोले तो कोई बात नहीं, पर अगर वो बच्चा आपको थैंक यू बोलता है तो विद इन अ सेकेंड एक खुशी का माहौल बन जाता है। आप खुश हो जाते हो और सोचने लगते हो हाउ स्वीट ही इज और शी इज, राइट? इसीलिए दोस्तों, जीवन में आपके पास जो भी है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। यह चीजें प्रकृति भी हो सकती है, पौधे भी हो सकते हैं, जानवरों, लोग, भोजन, भगवान और गुरु, ब्रह्मांड और पृथ्वी, स्वास्थ्य भी और फिटनेस भी, कार्य, व्यवसाय, कैरियर, वित्तीय और सामाजिक स्थिति, रिश्ते, हमारा पैशन, जुनून, खुशी, प्रेम, जीवन, घर, भौतिक वस्तुओं, शिक्षा, ज्ञान, कौशल, योग्यता, मित्र और औद्योगिकी आदि से संबंधित हो सकता है। इन सब के लिए हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो भी गुण दिए हैं उसके लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमारा हेल्थ अच्छा है उसके लिए भी कर सकते हैं। हमारा घर है, भले ही छोटा क्यों ना हो, उसके लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। हर दिन जो हम खाना खाते हैं किसी न किसी के कृपा के वजह से ही तो मिलती है, किसी को तो ये भी नसीब नहीं होती, तो क्यों ना हम इसका भी आभार व्यक्त करें। अगर हम इन सब के लिए आभार व्यक्त करते हैं, ये हमारे आगे के रास्ते को प्रशस्त करती है, खुशहाली लाती है, इससे किसी का नुकसान नहीं होता। हमें जीवन के नकारात्मक भागों के लिए भी आभारी रहना चाहिए। जैसे आप अभी जो कुछ भी हैं जीवन में, उन नकारात्मक घटनाओं या स्थितियों या क्षणों से मिली सीख के कारण है। यदि वे नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती तो आप अपने अंदर जरूरी बदलाव नहीं कर सकते थे और अपने व्यक्तित्व में सुधार नहीं ला सकते थे और आज की सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। जीवन के नकारात्मक क्षणों से अपनी स्पॉटलाइट को स्थानांतरित करें और उन नकारात्मक भागों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। ध्यान दें कि उन नकारात्मक घटनाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और उससे हुए सकारात्मक परिणाम के लिए आभारी हो सकते हैं। तो इसे हमें एक आदत बनाना चाहिए। और इसे आदत हम कैसे बनाएं? आभार एक भावनात्मक मांसपेशी के रूप में देख सकते हैं जो जानबूझकर उपयोग के साथ विकसित होगी और अधिक मजबूत बनेगी। जब आप अपना आभार व्यक्त करते हैं तो यह और अधिक विकसित होता है। यदि आप अपने जीवन में धन्यवाद की भावना का अधिक अनुभव करना चाहते हैं तो धन्यवाद अधिक बार हमें बोलना पड़ेगा। यह एक छोटी सी बात है, बिल्कुल ही छोटी सी बात है,
पर इसे अगर हम पूरे फीलिंग के साथ बोलते हैं तो हमें बहुत ही अंदर से खुशी महसूस होती है। लेकिन जो लोग लगातार कृतज्ञता व्यक्त कर, वे अपने जीवन में सभी चीज़ों के लिए उच्च स्तर की जागरूकता विकसित करते हैं, जिनके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। कहा जाता है किसी भी आदत को अगर लगातार 21 दिनों तक किया जाए तो वह हमारी एक आदत बन जाती है। तो क्यों ना हम थैंकफुल होने का, थैंक यू बोलने का अभ्यास करें, क्योंकि कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस समाज, प्रकृति, ईश्वर, दोस्तों, रिश्तेदारों और हजारों अच्छे कामों के लिए एहसास वापस करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आज से ही कृतज्ञ बनना सीखिए। थैंक यू, हर काम के लिए थैंक यू, ईश्वर को थैंक यू, उस माध्यम को थैंक यू, उस छोटे से छोटे माध्यम को थैंक यू जिसके वजह से हमें कुछ न कुछ मिलता है।